नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन सुमन हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम पीछे जो वीडियो बनाए हैं बिहारी रत्नाकर के, बिहारी जी के, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने जो टीका लिखी बिहारी रत्नाकर, उसका अध्ययन हम आजकल कर रहे हैं। तो उन्हीं को निरंतर बढ़ाते हुए और आज हम दोहा संख्या 11 से और 15 तक पर चर्चा करेंगे। अब है सबसे पहले दोहा संख्या 11 कि बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, छाँव चाहती छाह। इसमें जो स्वयं दूतिका नायिका है वो नायक से कहती है, यानी गर्मी में और जेठ का महीना है, ग्रीष्म ऋतु में जेठ का महीना है और उस जेठ के महीने में दोपहर के समय नायक कहीं घर से बाहर जा रहे हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में जेठ का जो महीना होता है वो बहुत ही प्रचंड गर्मी का होता है, तेज गर्मी का होता है। और उस समय दोपहर, उसमें भी दोपहर के समय नायक जब घर से बाहर जाता है तो उस समय नायिका उसको ये समझाते हुए रोकती है कि इतनी भरी दोपहर में, जिसमें छाँव जो है वो खुद भी छाँव ढूंढती फिरती है और उसमें आप घर से बाहर जा रहे हैं, ऐसे प्रचंड घाम के समय तुम कहाँ जा रहे हो। बैठी रही अति सघन बन, बैठी रही यानी बैठ रही है, अति बहुत अधिक, सघन गहरे वन, वन छाया कहाँ छिप कर बैठी है। इस प्रचंड गर्मी के समय जो छाया है वो भी कहीं वन में जाकर, गहन वन में जाकर छिपी बैठी। ऐसा लगता है जेठ के माह की दोपहरी में कि जैसे छाँव कहीं वन में जाकर, कहीं गहरे वन में जाकर सघन जगह छिप गई हो। बैठी सदन तन माह, और जो हमारे घर हैं, हमारे महल हैं, इनकी जो छाँव है जो घर से बाहर गिरती थी वो भी ऐसे हो गई है कि जेठ की दोपहर के समय और घर की छाँव सिर्फ घर की दीवारों तक ही आती है, उससे आगे नहीं जाती। देखी दोपहरी जेठ की, कि देखिए ये किसकी दोपहरी है, जेठ की, छाँव चाहती छाँव, कि इस महीने में तो छाँव जो है वो खुद भी छाँव ढूंढती फिरती है। यानी इस तरह की भरी गर्मी में आप कहाँ जा रहे हैं। जेठ के दिनों में जो मध्याह्न का समय होता है उस समय सूर्य जो ठीक सर पर आ जाता है, अतः वृक्षों की छाया उनके घेरे के बाहर नहीं आती है और घरों की छाया जो होती है वो भी छतों के नीचे ही रहती है, यानी भित्तियों, दीवारों के बाहर नहीं पड़ती है। तो ऐसे समय में नायिका क्या कह रही है कि ऐसे प्रचंड घाम के समय तुम कहाँ जा रहे हो, आओ इस घर में घाम का निवारण कर लो, धूप का निवारण कर लो। देखो जेठ की जो दोपहरी है, छाया भी क्या चाहती है, छाया भी छाया चाहती है और इस समय वह अति सघन वन में बैठ रही है, विश्राम ले रही है, या फिर घर के तन यानी घर के अंदर बैठ रही है, क्योंकि घर की छाव दीवारों से बाहर, घर की जो छाया है वो दीवारों से बाहर उस समय नहीं जाती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे घर की जो छाया है वो भी घर के अंदर ही समाहित हो गई। और अगला है कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सब तेरे ही हो, मेरे ही की बात। इसमें प्रोषित पति का, यानी जिसका पति विदेश में गया हो, प्रोषित पति का नायिका का चित्रण किया गया कि प्रोषित पति का नायिका ने पत्री में अपने विरह का कुछ वृतांत निवेदित किया है और यह बात जताने के लिए जो कुछ उसने लिखा गया है उसमें विरह व्यथा की, उसको ऐसे लगता है जो कुछ उसने लिख दिया उसमें उसका विरह पूर्ण नहीं हुआ। तो अंत में उसने यह दोहा लिख दिया कि इसमें सात्विक अनुभव है कि कागद पर लिखत न बनत, कागज यानी कागज पर, लिखत लिखते हुए, न नहीं, बनत बनता है, कि मेरे जो भाव हैं वो कंपन, स्वेद, पसीना, अश्रु, आंसू इत्यादि के कारण, क्योंकि जब मैं कागज पर लिखने बैठती हूँ अपने मन की भावनाओं को या अपने विरह की बातों को, तो मुझे कभी
कंपन होता है, कभी पसीने आ जाते हैं और कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इन सब की वजह से मुझसे मेरी भावनाएं लिखी नहीं जा रही है। कहत संदेशु लजात। और मेरा जो संदेशा है उसको कहते हुए मुझे लज्जा आती है। यानी जो मेरी विरह की जो बातें हैं उसको मैं किसी दूसरे को कहकर और फिर संदेशा भेजूं तो ऐसे मुझे लज्जा आती है। यानी किसी को दूत के रूप में भेजते हुए मुझे शर्म आती है, उनको ये बातें बताते हुए मुझे लज्जा आती है। कहिए सब तेरो ही हो, मेरे ही की बात। लेकिन जब आप इस मेरी पत्री को पढ़ेंगे, इस चिट्ठी को पढ़ेंगे और इस दोहे को जब पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इन बातों को सुनकर और आप मेरी सारी स्थिति समझ जाएंगे, क्योंकि जो मेरे हृदय में है वो सब तुम्हारे हृदय में भी है। इधर भी, उधर भी, यहाँ भी, वहाँ भी। क्योंकि यहाँ जो स्थिति है वही स्थिति उधर भी है। इसलिए जो मेरे हृदय में है, कहिए सब तेरो ही हो, यानी जो तुम्हारा हृदय है वो सब कह देगा मेरे ही की बात, मेरे हृदय की बात। क्योंकि विरह की जो वेदना है वो एक तरफ नहीं है, वो दोनों तरफ है। जिस तरह से मैं आपके विरह में पीड़ित हूँ उसी तरह से आप भी मेरे विरह में पीड़ित हैं। इसलिए आप मेरे हृदय की बात को समझ जाएंगे। तो इसमें बिहारी जी ने प्रोसित पत्रिका नायिका का चित्रण किया है। बंधु भये का दीन के को तारो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे विरद काई। ये इसमें भक्त का वक्र वचन यानी टेढ़ा वचन है। किसके लिए? भगवान के लिए। कि वो भगवान से कहते हैं कि बंधु भय का दीन के, बंधु भाई, भय हुए का क्या, दीन के, कि आप गरीब के भाई क्या हुए, को तारो रघुनाई, और किस किस को आपने उतार दिया, किस किस को आपने मोक्ष दिला दिया, हे रघुराई, हे रघुनंदन। टूठे टूठे फिरत हो, यानी टेढ़े टेढ़े घूमते हो, झूठे विरद काई, और झूठ मूठ में ही आप विरद यानी बड़ाई के हकदार कहलाते। ये भगवान से इस तरह से कह सकते हैं कि वक्रोक्ति में कह रहा है। इसमें वक्रोक्ति अलंकार है कि आपको दीन बंधु कहा जाता है, लेकिन मैं तो आपको दीन बंधु नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? कि आपने जितने लोगों को आज तक तारा है वो लोग भले ही पापी हो, लेकिन वो मुझसे पापी नहीं थे। मैं तो आपको दीन बंधु तब मानूंगा जब आप मुझे मोक्ष प्रदान करेंगे। इस तरह से इसमें भक्त का जो वक्र वचन है वो भगवान से इसमें कहा गया है कि जिनके पाप आप बंधु हुए हैं वे वास्तव में दीन और दुखी नहीं है। पूरा दुखी तो कौन है? मैं हूँ। जिनने आपको तारा वे पूर्ण पतित भी नहीं थे, सच्चा पतित तो मैं हूँ। और ऐसे लोगों के बंधु होकर अगर आप दीन बंधु हो और ऐसों को तार कर आप पतित तारण कहलाना, और इन कामों को करने पर आप विरुद्ध यानी बढ़ाई चाहते हैं और झूठी प्रशंसा पर, ये तो सब किस तरह से है कि जैसे कोई किसी की झूठी मूठी प्रशंसा कर दे और वो फूला फूला फिरे। आप सच्चे दीन बंधु तब कहलाएंगे जब आप मेरा उद्धार करेंगे। ये एक सेवक की अपने स्वामी के प्रति अनन्य भक्ति है, या इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक सिर चढ़े सेवक की अनन्य भक्ति है कि वो अपने स्वामी से किस तरह से अपने आप को अपना उद्धार करने के लिए और किस तरह से उनको ऐसे कह सकते हैं कि मजबूर कर रहे हैं। अब है कि जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाए, आँखिन आँखी लगी रहे, आँख लागती नहीं। इसमें जो है योगिनी नायिका अपनी सखी से कहती है कि एक नायिका अपनी सखी से वर्णन करती है या इस तरह से कहती है कि जब जब वे सुधि कीजिए, कि जब जब वे यानी नायक या उनकी, कि मैं जब जब उनको याद करती हूँ, उनका स्मरण करती हूँ, उनका ध्यान करती हूँ, तब तब सब सुधि जाए और तब तब मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, जैसे चेतना शून्य हो जाती हूँ।
कि जब जब मैं उनको याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस दुनिया से ही अलग हो गई हूँ और चेतनाहीन हो जाती हूँ, यानी मैं उनमें खो जाती हूँ। आँख न आँखें लगी रही, और आँखों से आँखें लगी रहती हैं, यानी जब मैं उनकी आँखों का ध्यान करती हूँ, उनको याद करती हूँ, तो मेरी आँखें उनकी आँखों से लग जाती हैं। आँखें लागती नहीं, आँखें लगना यानी नींद आना, लेकिन आँखें लागती नहीं, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। ये नायक जो विरह वेदिनी नायिका है वो अपनी सहेली से कह रही है कि जब जब वे सुदीकी जी की, जब जब मैं नायक को याद करती हूँ तब तक मैं अपनी सुध भूल जाती हूँ और मेरी आंखें उनकी आंखों से लग जाती हैं, यानी मेरी आंखें उनकी यादों में खो जाती हैं और आंखें लागती नहीं, और इससे मुझे नींद नहीं आती है। ये एक विरह का चरम का चित्रण किया गया है। अंग अंग नग अंग अग जगमगत दीप सिखासी देह, दियो बढ़ायो हूँ रहो बड़ो उजरो गे। जिसमें सखी नायिका की छवि की प्रशंसा करती है, यानी एक सखी दूसरी सखी से और नायिका की जो है उसकी छवि, उसके सुंदरता की प्रशंसा कर रही है कि अंग अंग नग जगमगत, कि उसके अंग अंग में जैसे नग जगमगा रहे हैं। उसका शरीर, नायिका का शरीर ऐसा है जैसे अंग अंग में नग जगमगा रहे हो। और दीप शिखा सी देह, और उसकी जो देह है वो कैसी है, दीप शिखा, यानी दीपक की जो लो है वो जगमगाती रहती है, उसकी तरह से उसका शरीर है। दियो बढ़ाओ हूँ रहो बड़ो उजर गे, दिया यानी दीपक के बढ़ायो बुझा देने पर, रहो बड़ो हो, रहे रहता है, बड़ो ज़्यादा, उजरो उजाला, गे घर में, कि घर में दीपक के बुझा देने पर भी बहुत ही उजाला रहता है। वो उजाला किस वजह से रहता है, वो नायिका के शरीर से जो जो जगमग करता है उसकी सौंदर्य से, और घर में ऐसा लगता है जैसे उजाला हो रहा है। यानी इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे जिस घर में बहुत से दर्पण लगे हों उसमें एक ही दीपक के रख देने से सब दर्पणों में उसका प्रतिबिंब पड़ता है और उससे बहुत प्रकाश हो जाता है। तो इसी तरह से इसमें नायिका का चित्रण किया गया है कि वो नायिका इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है कि ऐसे लगता है जैसे उसके अंग अंग में ही नग जड़ दिए हो, और उसकी जो शरीर है वो दीप शिखा, जैसे दीपक की शिखा होती है, लो होती है, वो जगमगाती रहती है। तो उसी तरह से नायिका का शरीर जो है जगमगाता रहता है, सुंदर दिखता रहता है, और दिए के बुझा देने पर भी घर में वो रोशनी करता रहता है। यहाँ बिहारी जी ने नायिका के जो सौंदर्य का चित्रण है वो अति उत्कृष्ट किया है। यानी कई कई जगह तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो सीमाओं से बाहर जाके भी चित्रण कर देते हैं। ऐसे सौंदर्य का चित्रण जो है वो सीमाओं से बाहर जाके भी करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और कल हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और आगे के वीडियो